Hello everyone and welcome to Menta. Topic that we'll be taking into our consideration is linear equations in two variables. This is how the roadmap is structured. Although we may not be covering last two portions in this particular session, वो हम next session में करेंगे. Linear equations क्या होती है और solution कैसे उसका निकालते हैं आज हम इस पे फोकस करेंगे. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन क्या होता है वो देख लो आप. जैसे अगर हम अ, मान लो ये एक नंबर है 5. एक्स एक वेरिएबल है, राइट. ये कांस्टेंट है. इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 टाइम्स x⁻0. या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाय x⁻0. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 into x, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x/1. सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज क्लासिफाइड एज अ टर्म. हाउएवर व्हेन यू ऐड टू टर्म्स, लेट अस से आपने 5x प्लस एक्स स्क्वायर किया, ये भी एक टर्म ही है. तो ये कहलाता है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सप्रेशन कंसीडर किया. एक्सप्रेशन क्या है? 5x+7. इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी, 1 है. तो दिस विल बी क्लासिफाइड एज लीनियर. क्योंकि वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल, ठीक है. लीनियर वन वेरिएबल. अभी ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है. जब इक्वल्स टू साइन लग के एक और साइड बन जाएगी तो ये एक इक्वेशन कहलाएगी, राइट. तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है. ये क्लियर हो गया. x+y=1. दो वेरिएबल है, दोनों लीनियर है, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इक्वल्स टू साइन है यहाँ पे. जब भी इक्वल्स टू साइन आ जाता है तो आपको ये मानना है कि आप इस पे बैठे हैं. अगर आप इस पे बैठे हैं तो ये आपका राइट साइड हो गया, राइट हैंड साइड. और ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. दो वेरिएबल्स हैं तो किसी भी कॉम्बिनेशन के ट्रू हो सकते हैं ये. जैसे x+y=1 है, आप इसको यहीं देख लो. तो अगर मैं एक डिब्बा बनाऊं ऐसा, तो अगर x को 0 रखा तो y 1 कर दो, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी 0+1. जब x को 1 किया, y 0 कर दो तो भी सेटिस्फाई हो जाएगी. इसको 0.5 रखो, इसको भी 0.5 रखो. इसको 0.3 रखो, इसको 0.7 रखो. इसको 0.7 रखो, इसको 0.3 रखो. ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं क्या? तो दो वेरिएबल ऐसे चलते जाएंगे. तो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, ठीक है. तो इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट जाता है, ठीक है. इसलिए लाइन की तरह से रिप्रेजेंट होती है. तो these आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि अगर ये है तो ax+by+c, जहाँ पे a क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म. और ये रियल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स, रियल नंबर अगर अपन जनरली एक और चीज बताते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है C++, उसमें भी ये ज्यादा यूज होता है. रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होता है? फ्लोट. फ्लोट मतलब जैसे मान लो मैंने 3.5 लिख दिया, तो ये रियल ही तो है. 3 लिखा है तो ये इंटीजर है. 3 इज एन इंटीजर, while 3.5 is real number. -2 is an integer, while -2.1 is a float. फ्लोट या रियल नंबर बोलो इसको, ठीक है. और ए और बी जीरो नहीं हो सकते. अगर ए और बी जीरो है, अगर मान लो ए जीरो हो गया, तो 0 टाइम्स x प्लस बी वाई प्लस सी, जो भी इक्वल 0, तो ये तो by+c=0 हो गया. मतलब अभी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहाँ रहा है, तो वन वेरिएबल बन गया. अगर बी भी 0 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ax+0y+c=0. तो ये तो ax+c=0 हो गया, ठीक है. तो ये वन एक वेरिएबल ही बन गया. लेकिन दोनों ही अगर जीरो है मान लो, तो ये भी जीरो प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस c=0. तो ये तो एक कोई इक्वेशन बनी ही नहीं फिर तो, कि कांस्टेंट को अपने जीरो के, मान लो कांस्टेंट की वैल्यू -2 है, दैट डजंट इक्वल टू जीरो, तो दैट वोंट मेक एनी सेंस. तो ये तो गलत चीज हो जाएगी. तो इसलिए उसने लिख रखा है ए और बी नॉट बोथ जीरो. फाइन. कोई एक जीरो होगा तो इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं कहलाएगी, लेकिन इक्वेशन तो होगी वो फिर भी, लेकिन दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए. अब वो बोल रहे हैं राइट डाउन द राइट डाउन each of the following equation in form of ax plus by plus c equals 0, indicate the value. तो हमें दे रखा है 5x - 3y. इसको मैं इक्वल्स टू इधर लिख दूं तो, अब इफ आई बी ब्रिंगिंग दिस टू अदर साइड, तो ये कितना होगा, 5x - 3y -4 = 0. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax+by+c=0. तो a की वैल्यू क्या है, विद साइन लिखेंगे अपन, 5 आ गई. b की वैल्यू क्या है, -3 आ गई.
और सी की वैल्यू क्या है, -4 आ गई। बस यही आपका आंसर है। क्लियर था, सिंपल था। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन दिस फॉर्म एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये चीज देखो आप, उन्होंने बोल रखा है कि 2x बराबर y है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल 0। क्योंकि हमको इंडिकेट करा गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 में जाना है, तो मैं इसको इधर नहीं भेजूंगा, फिर इसी को इधर लेके आऊंगा, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में जाना है। a की वैल्यू इधर क्या है, 2 हो गई। b की वैल्यू क्या है, -1 है। लेकिन c इसमें एब्सेंट है, 0 है। क्लियर हो गया ये चीज, सिंपल सा फंडा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो देखते हैं एक एक करके केस है। ये क्या है, देखो उससे बोला है टू वेरिएबल्स, यहाँ तो वेरिएबल ही एक है, तो इसको कंसीडर ही मत करो। ठीक है, यहाँ देखो आप, लीनियर बोला है उसने, लेकिन है दो वेरिएबल, लेकिन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 2 है, इसको भी कंसीडर मत करो आप। यहाँ देखो आप, वेरिएबल दो है, इसकी पावर कितनी है, 1 और 1 2 मिलाई जाएगी, और टोटल पावर कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, ये भी कंसीडर मत करो। बचा यही केस, दो वेरिएबल भी है, लीनियर भी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप एलिमिनेशन से भी चल सकते हैं दोस्तों। Now, question is, which of the following as linear equation in two variable 5y equals 2। ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन। तो भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0 × x प्लस 5y -2 इक्वल 0, इसको मैं इधर ले आया, राइट, लिख सकता हूँ। तो 0 × x रहेगा, तो 0 × x प्लस 5y -2 इक्वल 0, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पर क्या ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 टाइम्स y -2 इक्वल 0, दिस हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज, we need to write 1.5 टाइम्स x minus 0.7 टाइम्स y equals 0.8 plus 1.2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं अपन। तो 0.8 और 1.2 को अगर हम ऐड करेंगे, तो ये तो हो गया 0, ही हो गया 1, ये कितना हो गया, इट विल बी समवेयर क्लोज टू 2.0 2.0, राइट। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जिनको डेसिमल में दिक्कत है। 8/10 प्लस 12/10 कितना आया, 20/10, कितना हो गया 2, तो 2 ही तो आंसर आ रहा है, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2 टाइम्स एक्स माइनस 0.7 टाइम्स वाई -2 इक्वल 0। अगर हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे इक्वल 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, -0.7 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, तो 1.2 -0.7 और -2, ऐसा कोई ऑप्शन है, यस बी, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, कि अगर हमें बोला जा रहा है कि x+1 इक्वल्स 5 है, तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है, इसका आंसर हम लिख चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0 टाइम्स x प्लस 5y -2 इक्वल्स 0। ये हो गया आपका टू वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया। Which of the following is the solution? Solution means for what value of x this particular equation becomes true. तो एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल, क्या x को 1 रख के देखो, तो यहाँ पे 1 + 1 कितना है, 2, वो 5 के बराबर नहीं है। x को 2 रख के देखो, तो 2 + 1 डजेंट इक्वल्स टू 5। x को 3 रख के देखो, तो 3 + 1 डजेंट इक्वल्स 5। x को 4 रख के देखो, तो 4 + 1 डजेंट, इट डज इक्वल 5, राइट। 4 + 1 इक्वल्स 5, तो ट्रू है, तो मतलब x की यहाँ पे 4 वैल्यू होगी, तो ये इसका सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, आप ट्रांसपोजिशन मेथड डायरेक्टली भी फॉलो कर सकते हो। तो ये एक यूनिक सोल्यूशन आता है अगर वन वेरिएबल की इक्वेशन है तो, लेकिन टू वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसके अंदर तो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। वन वेरिएबल में तो आपके पास में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन टू वेरिएबल के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, x + y = 3, राइट। वी कैन हैव द among the possible values of x and y, अगर x और y यहाँ रखे, तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो y की 2 रख दो, तो 3 हो जाएगा। इसकी 2 रख दो, इसकी 1 रख दो, तो 3 हो जाएगा। इसकी 0 रख दो, इसकी 3 रख दो, ठीक है। इसकी 3 रख दो, इसकी 0 रख दो, तो ये इसी के सोल्यूशन, और ऐसे चलते जाएंगे बहुत सारे। तो देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, ठीक है। और मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, जितने भी सॉल्यूशंस जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, वही सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये सब पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो इसके सॉल्यूशन होंगे।
राइट। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इसका सोल्यूशन दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। दिस इज वेरी वेल ड्राफ्टेड, हाउएवर स्टिल आई विल बी सॉल्विंग इट फॉर यू। यहाँ पे देखिए, इसमें ए की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 1, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल्स 3। तो ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन नोट पे जाएंगे एक बार। विल मूव टू वन नोट। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, राइट। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल 0, यही था। तो ये ए स्क्वायर है, 9 नहीं है, राइट। तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस, ओके, we need here 2a, right? How do we solve this? It's simple. ए स्क्वायर आपको मैंने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है। सबसे पहले ए इंटू सी करेंगे, राइट। जो भी ये प्रोडक्ट है, उसको, इस बी को ऐसे स्प्लिट करेंगे। मान लो बी को आपने स्प्लिट किया P1, P2 में, तो P1, P2 का जो सम है, मल्टीप्लीकेशन है, वो तो इसके बराबर है। लेकिन P1 और P2 को जब ऐड करेंगे तो समेशन बी के बराबर आना चाहिए। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3a - a - 3 इक्वल 0। सम करेंगे तो 2 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे 3 और -1 को तो -3 आएगा। कॉमन लेंगे तो ए कॉमन आ गया, तो a+3 हो गया। देन -1 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, सो a+3 इक्वल 0। a-1 a+3 इक्वल 0 हो जाएगा ये, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, या तो a-1 इक्वल 0 और a+3 इक्वल 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a = 1, या यहाँ से कितना आ जाएगा, a = -3। दोनों ही केस के अंदर वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लीनियर इक्वेशन, for what value of c the linear equation 2x plus cy equals 8 has equal value of x and y for its solution। तो यहां से आप क्या करो, c की वैल्यू पहले निकाल लो, ठीक है। कैसे निकलेगी c की वैल्यू, cy इक्वल्स 8 - 2x। तो y, c की वैल्यू कितनी हो गई, 8 - 2x/y हो गई, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई डजेंट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। या तो सी की ये वैल्यू है या सी की ये वैल्यू है, करेक्ट है। और आपको अगर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो आप मतलब सी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो एक्स और वाई को बराबर रख दो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी जो हमने करी थी, ठीक है ना। कैंसिल तो नहीं होंगी, इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 8 - 2x था डिवाइडेड बाय वाई था, लेकिन इसको भी आपने x से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों वही वैल्यूज जो है वो बराबर है यहाँ पे। लेकिन x डजेंट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर y कर रहे हो तो y डजेंट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में डिफाइंड ही नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। चलो, कैन बी द सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टू वेरिएबल है तो एक और एक इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन इसका कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है जो सेटिस्फाई करे। तो 4x + 3y = 12 है, राइट। पहले ये वाला ही रख के देख लेते हैं। तो 4x, सबसे पहला जो ऑर्डर पेयर होता है इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। पहला x रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y। तो 3 × 3 हो गया इक्वल्स 12 हो गया, तो ये हो गया 4 + 9, 10 नहीं हो गया, ये तो 13 हो गया, राइट। 12 के इक्वल तो नहीं है ये तो नहीं है सॉल्यूशन। ये ट्राई करते हैं, 4 1 + 3 4, इज इट इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये हो गया 4 + 12 = 12 नहीं, 16 डजेंट इक्वल 12, ये भी नहीं है। ये चेक करते हैं, 4 3 + 3 1 = 12, क्या ये है। ये क्या, 12 + 3 = 12, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गया। ये वाला चेक करते हैं,
4 3 + 3 0, क्या ये 12 के बराबर है? 12 + 0 = 12, यस, 12 इज द करेक्ट आंसर। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, पूरी पूरी चीजें चेक करनी पड़ती है। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई। देखो ऐसा दे रखा है, तो 3y कितना हो गया? -4, तो y कितना हो गया? -4/3 हो गया। एक तो ये आ गया। अब इसके अंदर एक चीज है कि आपको टू ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं इसके, राइट। एक्स नहीं है तो एक्स की जगह पे यहाँ पे 0x लिख दो, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? y की वैल्यू तो -4/3 है, -4/3 तो हमारे पास आ गई, लेकिन कैसे ऑर्डर पेयर इसके निकालेंगे? हाउ डू वी फाइंड इट? एनी सजेशंस ऑन दिस? y की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल दी है, ठीक है। तो x कैन हैव एनी पॉसिबल वैल्यूज। भाई x के आगे कुछ भी रखोगे तो कोई भी पॉसिबल वैल्यू होगी, लेकिन y -4/3 फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर आप a दे चेक करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो गई, देखो यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे चेंज हो गई, लेकिन यहाँ फिक्स्ड है। x कैन हैव एनी पॉसिबल वैल्यू, तो दिल्ली हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। राइट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू। अब ठीक है, सोल्यूशन लिखना है तो x की वैल्यू 2 रख दो। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3.5 को 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 + 4y - 15 = 0। 4y माइनस ये कितना हो गया? 7 और 8 = 0। y इक्वल्स कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 2 थी, y भी 2 आ गया, कैलकाटा। The point 1 comma 1 is the solution of this. True है, assertion is true. Every point we satisfy linear equation is the solution. बिल्कुल, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. A is the correct answer. So thank you so much for your valuable time. Bye bye. Take care. Stay safe. Bye.